सोहना विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी का जनसंपर्क अभियान दिन पर दिन जोर पकड़ता जा रहा है। भाजपा उम्मीदवार तेजपाल तंवर ने सोहना तावड़ू के कई इलाकों में जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि भाजपा के राज में व्यापारी वर्ग स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रहा है, क्योंकि भाजपा ने अपराध और अपराधियों पर लगाम कसने का काम किया है। भाजपा राज में व्यापारी ही नहीं बल्कि हर वर्ग स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रहा है। पार्टी छोड़कर जाने वालों को नसीहत देते हुए सोहना विधानसभा प्रत्याशी तेजपाल तंवर ने कहा कि भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर नहीं जा सकता। भाजपा के संस्कार ऐसे नहीं है और जो छोड़कर गए हैं वह भी वापस आ जाएंगे। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहते। उन्होंने कहा कि सोहना में कमल खिलने जा रहा है और प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस और निशाना साधते हुए तेजपाल तंवर ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है। जल्द ही कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से देश से सिमट जाएगी। सरकार बनने पर सोहना का संपूर्ण विकास करवाने की वह गारंटी लेते हैं। मिल रहा है और पूरे शहर में बहुत सब लोगों ने हमारा बहुत सम्मान किया है, बड़े प्यार से मिले हैं और हमें आश्वासन भी दिया कि भाई हम आपके साथ रहेंगे। सर, बाजार में एक बात ज्यादा तो सुनने को मिलता है, जो यहाँ के लोग कहते हैं कि बीजेपी से बाजार सुरक्षित रहता है। किस तरह से बीजेपी बाजार को सुरक्षित रहता है? बिल्कुल, इसमें कतई कोई दो राय नहीं, बाजार सुरक्षित रहता है। अब देखो ना, पड़ोस में कुछ लोग ऐसे जो तरह करते हैं तो वो फिर हम सब लोग बीजेपी का जो हुकूमत है तो उसमें बीजेपी के राज में उनको सबको प्रोटेक्शन मिलता है, सबका सुरक्षा मिलती है। हम बदमाशों को पसंद नहीं करती बीजेपी। आपके रैली के लिए कोई स्टार प्रचारक आ रहे हैं केंद्र से? और रैली के कई स्टार प्रचारक आएंगे। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री योगी नाथ उत्तर प्रदेश भी आ सकते हैं, ऐसी हमें मिली है वहाँ से सूचना। तो बहुत जल्दी कई स्टार प्रचारक आएंगे। मनोज जी आएंगे, हमारे राव इंद्रजीत जी आएंगे और हमारे कई राजनाथ जी का कार्यक्रम मिल सकता है हमें, और कई कार्यक्रम हमें मिलने वाले हैं। बड़ी रैली का कोई टाइम निश्चित किया जी? बड़ी रैली का भी टाइम मिला नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी उम्मीद है आदरणीय योगी नाथ जी का हमें प्रोग्राम मिलेगा। और साहब, जिस तरीके से कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उन्होंने सेंधमारी कर रखी है बीजेपी के बीच में, तो आपकी क्या रणनीति है? नहीं, सेंधमारी नहीं है। 2-4 दिन जाएंगे, जैसे वो गाय ना हरा हो जाए, फिर उसे बेचारी खेत में चली जाए, कई खेतन में खा के और शाम को बिल्कुल अपने खूटा पे पहुंच जाए। ऐसे ही हमारे कार्यकर्ता बीजेपी के इधर उधर नहीं जाते हैं। आपने देखा होगा, दूध तो धनी के घर पे ही आके देवे गौ माता। शहर में चर्चा भी है कि जो उम्मीदवार इधर उधर जा रहे खरीद फरोख्त की जा रही है, आप क्या कहेंगे? वो खरीद फरोख्त की कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो सब हमारे साथ आ जाएंगे। लास्ट में कोई नहीं रहेगा, वहाँ एक ही रह जाएगा और बाकी सब हमारे साथ आ जाएंगे। सर, कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उनको टिकट मिलने पे कांग्रेस से बगावत की सुर निकली थी, लेकिन फिर से वो लोग एक होते जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, कोई एक नहीं है, सब बगावत ही बगावत है। वो खाली उनको दिखा रहे हैं कि भाई हम पार्टी के साथ हैं, बाकी सब लोगों के मन में भाई बगावत तो होनी है। 2 लोग 10-10 साल से नारे लगा रहे हैं, 2 लोग काम कर रहे हैं पार्टी के लिए। अरे एक आदमी को नए को तुम टिकट दे रहे हो तो कार्यकर्ता नाराज नहीं होगा? उनकी मेहनत कहाँ जाएगी, उनको कार्यक्रम कहाँ जाएगा, उन्होंने जो जनता से वादे किए वो कहाँ जाएंगे? इसलिए कार्यकर्ता वोट नहीं देगा जिसको टिकट दिए। देखिए, आज डोर टू डोर किया है, क्या कहेगी, कैसा माहौल है? सोहना की जनता के समेत पूरे प्रदेश से जो है समाचार जो प्राप्त हो रहे हैं, चारों ओर कमल खिलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ नायब सैनी जी का हाथ मजबूत करेगी, नरेंद्र मोदी जी के राज्यसभा का हाथ मजबूत करेगी। ये मन सोहना का पूरे हरियाणा के प्रदेश की जनता का बन चुका है। तीसरी बार फिर भाजपा सरकार आ रही है, पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कांग्रेस का एक जो शोरूम जो है वो दिखावे का शोरूम है, इसके अंदर अगर खरीदारी करने के लिए आदमी जाए तो ना तो आलू मिलेगा, ना गोभी मिलेगी, ना मसाले मिलेंगे। दुकान के अंदर कुछ नहीं है, ना नीति है, ना नियत है, सब कुछ 0 बटा सन्नाटा है, कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। भाजपा की सरकार में पिछले 10 वर्षों में माननीय मनोहर लाल जी के और नायब सैनी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश की जनता ने देखा है कि सुशासन में और उससे पिछले 10 वर्ष के कुशासन में कितना फर्क है। जो स्वीटी कांड की बात करें, गोहाना कांड की बात करें, मिर्चपुर कांड की बात करें, तो जो है दलाली नौकरियों की बात करें, ट्रांसफरों में दलाली की बात करें, सीएलए घोटालों की बात करें,
हजारों करोड़ रुपए इधर उधर हो गए मामले में, खा गए लूट के माल को, कहीं कुछ नहीं है। और मैं एक बात सोना की जनता को ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस प्रत्याशी का सोना से यह मुकाबला है, उनके बारे में जनता को ये अवलोकन भी करना चाहिए कि 59.5 महीने चुनाव से पहले के सरकार में उनका साझा था, जेजेपी के नुमाइंदे थे यहाँ से, और जेजेपी के मंत्री लगातार उनके आवास पर आते जाते थे कि कितने विकास कर रहे हैं, उनकी सहभागिता रही है। इस बात को पूछना है जनता को, और आपको उनके माध्यम से करना चाहिए। जेजेपी इनेलो और जेजेपी का बसपा का गठबंधन कैसे देखते, कितना मुकाबला देखते? कोई मुकाबला नहीं है जी, सारी सरकारों को लोग देख चुके हैं, चाहे हम एसपी की बात करें, चाहे हम बीजेपी की बात करें, ये बीएसपी की बात करें, राजनीति के गिद्ध के रूप में जो ये लोग काम करते हैं, केवल वहां पर शिकार ढूंढने जाते हैं जहां पे भाजपा की सरकार होती है। अनेकों अत्याचार बंगाल में हो रहे, बंगाल में आपको नजर नहीं आएंगे। अनेकों अत्याचार पिछले 5 वर्ष में राजस्थान में रहे पर नजर नहीं आएंगे। राजस्थान में बाजरे का भाव चेक कीजिए, पंजाब बाजरे का भाव चेक कीजिए, हरियाणा में चेक कीजिए, सर्वाधिक भाव खरीदने पर टोल के ढेर चलाएंगे। ये राजनीतिक एजेंडे हैं, जनता को बहकाना चाहते हैं। जनता बहुत समझदार है, बहकाने में आने वाली नहीं है। तीसरी बार भाजपा सरकार बनेगी? निश्चित रूप से रहना भाजपा सरकार तीसरी बार।